हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक प्रोप्राइटर का जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको अगर लेना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने पड़ेंगे ताकि आपका जीएसटी बिना किसी क्वेरी के एक बार में डिपार्टमेंट अप्रूव कर दे। तो देखिए, सबसे पहले तो कॉमन चीज़ है एक पैन और आधार, ये प्रोप्राइटर का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड चीज़, उसकी एक फ़ोटो अपलोड होती है, तो कोशिश यही करेगी जो प्रेजेंट की फ़ोटो वही अपलोड करें अपन। थर्ड चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बिज़नेस प्लेस का एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में देखिए, या तो आपकी बिल्डिंग जिसमें आप बिज़नेस करेंगे या ऑफिस डालेंगे तो या तो वो खुद की होगी या रेंट पे होगी या अपने किसी रिलेटिव की होगी या पेरेंट्स की होगी। तो तीन बातें हो सकती हैं। अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तो उस केस में अगर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए कुछ भी लगाना है तो आप रजिस्ट्री लगा सकते हैं, रेंट पुस्तिका और खसरा होता है वो लगा सकते हैं, और अपने नाम का ये हाँ, इन चीज़ों में अपन जब अपने खुद के नाम पे होगा तो यही चीज़ लगानी है अपन को। अगर अपन रेंट पे लिया है तो रेंट के केस में अपन रेंट एग्रीमेंट लगाना है। जनरली मोस्ट स्टेट में 500 के रेंट स्टैम्प पे रेंट एग्रीमेंट लेते हैं वो। तो मैं एमपी की बात करूँ अगर, तो एमपी यूपी इनमें 500 का स्टैम्प जनरली चलता है। तो 500 के स्टैम्प पे आप रेंट एग्रीमेंट बनवाएं, प्लस जो प्रॉपर्टी का ओनर हो उसकी एक और सपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका क्वेरी रेज कर देंगे इस चीज़ के लिए। तो या तो आप उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसके नाम का, या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, या रजिस्ट्री, खसरा और रेंट पुस्तिका, ऐसी कोई सपोर्टिंग। और एनओसी जो होती है वो उस केस में होती है या अपने प्रॉपर्टी रिलेटिव की है या अपने पेरेंट्स की है। तो इसमें 100 रुपीज़ के स्टैम्प पे एनओसी बनवाते हैं। तो 100 रुपीज़ के स्टैम्प पे एनओसी बनवा लीजिए, प्लस वही प्रॉपर्टी ओनर की सपोर्टिंग लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या रेंट पुस्तिका और खसरा, ये चीज़ लगा सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन के अंदर अपन को HSN कोड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन को ये बताना पड़ेगा कि हम किन किन गुड्स में डील करेंगे। जनरली एक ऊपर की कैटेगरी हमें बतानी पड़ती है, तो HSN डालना बहुत ज़रूरी है। और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये ज़रूर अपना ही डलवाएं, या जो भी कंसल्टेंट आपका काम कर रहा है एक चीज़ अपना डलवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आपको उनसे काम नहीं कराना होता, तो फिर आपको अपना पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको या तो डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। और कई बार ऐसा होता है कि कंसल्टेंट देते नहीं हैं, आप भी उनके पास जाते नहीं हैं, तो बहुत दिक्कत आती है, इस वजह से अपना रिटर्न फाइल नहीं हो पाता है। तो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपना ज़रूर डलवाएँ। और डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया ये एकदम फिक्स डॉक्यूमेंट है, ये आप लगाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कभी दिक्कत नहीं होगा। और रेंट एग्रीमेंट 500 के स्टैम्प में बनवाने में बेनिफिट ये है कि गुमास्ता जो शॉप इस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन होता है उसमें भी लगता ही है। तो इसलिए अगर अपनी खुद की प्रॉपर्टी एनओसी भी अगर बनवाने का सोच रहे हैं आप, तो रेंट एग्रीमेंट ही बनाए 500 के स्टैम्प पे, उससे आपका गुमास्ता के लिए डबल आपको स्टैम्प नहीं खरीदने पड़ेंगे। थैंक यू। एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था, बैंक की जो डिटेल लगती है वो रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद लगती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें करंट अकाउंट खोलना होता है और बैंक वाले भी बोलते हैं कि आपकी फर्म का कोई सपोर्टिंग लेके आओ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या कुछ भी। तो इसलिए बैंक की डिटेल अब पहले होता था कि रजिस्ट्रेशन के टाइम भी मांगता था, लेकिन अब जो है रजिस्ट्रेशन अप्रूव होने के बाद लगती है। तो ये भी जब अपना रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप बैंक अकाउंट खुलवाएँ और फिर अपने पोर्टल पर उस बैंक अकाउंट की डिटेल अपडेट कर दें।